नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में कि आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या है, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। यानी अगर आपको अपने आप को कुछ साबित करना है तो आपको अपने अंदर वो क्षमता शामिल करनी पड़ेगी, जिससे आने वाले वक्त में लोग आपको पहचानें, आपकी क्षमता को पहचानें। इसके लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने कार्य पर फोकस करना पड़ेगा और निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग इसको साबित कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पिछले रिवीजन के साथ में। नंबर 1 क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी की उपविजेता कौन सी टीम रही है। तो आंसर होगा इसमें राजस्थान टीम जो है इसमें उपविजेता रही है। अगर हम बात करें इसमें विजेता टीम कौन सी रही है तो उसका नाम भी आपको याद रखना। विजेता जो टीम रही है वो हरियाणा रही है, ठीक है ना। कौन सी टीम यहाँ पे जो विजेता रही है तो हरियाणा टीम रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो कहाँ पर हुआ था तो गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और हरियाणा की जो राजस्थान इसमें जो है 30 रनों से पराजित हुआ था, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर बात करें इससे पहले तो 2006 के अंदर भी अगर बात करें इस संस्करण में भी जो है राजस्थान उपविजेता के तौर पर शामिल रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रदेश में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। तो आंसर होगा इसका वीके सिंह के नेतृत्व में इसका एसआईटी का गठन किया गया है। यहाँ पे यार भी ये जो एसआईटी है इसकी फुल फॉर्म क्या है तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसका फुल फॉर्म है। और ये यार इसका किसके नेतृत्व में गठन हुआ था तो वीके सिंह। इसके अलावा अगर बात करें जो अपराधी है उनकी रोकथाम यानी अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए भी एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नाम है गैंगस्टर टास्क फोर्स, ठीक है ना। गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। और गैंगस्टर टास्क फोर्स जो है इसका जो अगर बात करें इसका नेतृत्व किसको दिया गया है तो उसका नाम आपको रखना है दिनेश एस एम, ठीक है ना। ये एस एम को जो है यार रखना, ये इनका एक कमान संभाला गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का जो अगर बात करें किसको संभाला गया तो दिनेश एस एम को संभाला गया है। जबकि अगर बात करें एसआईटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया तो वीके सिंह के नेतृत्व में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि कला संस्था कलावत न्यास उज्जैन के द्वारा राष्ट्रीय कला को स्तुभ सम्मान किसे दिया जाएगा। तो आंसर होगा प्रोफेसर सुनील निम्बार को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि 29 से 31 दिसंबर 2023 तक शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आंसर होगा इसका माउंट आबू के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उदयपुर की किस खिलाड़ी ने यूएई में चल रही एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड मुकाबले के U8 आयु वर्ग में खेलते हुए भारत के लिए पदक जीता है। तो आंसर होगा कियाना परिहार, ठीक है ना। इनका संबंध किससे है तो उदयपुर से इनका संबंध है। और ध्यान रखना है कि जो शतरंज की एक तरीके से युवा खिलाड़ी है और इन्होंने जो इसमें रजत पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक प्राप्त किया है इसमें तो रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन को किसने झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो आंसर होगा भजनलाल शर्मा ने रवाना किया है। अगर बात करें वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था तो इसका आयोजन जो हुआ था जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में राजस्थान से किसे कार इंडस्ट्री का ऑस्कर कहे जाने वाले CDN पीपल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा रेखा मीणा को यह सम्मान दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है, कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से जारी स्कूल शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो आंसर होगा इसमें चूरू जिला इसमें प्रथम रहा है। अगर बात करिए कौन से महीने की रैंकिंग है तो अक्टूबर महीने की रैंकिंग है, जिसमें चूरू जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो आंसर होगा 27 से 31 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत के सहकारी क्षेत्र के मल्टी स्टेट बैंक फिन ग्रोथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने किस जिले में नई शाखा खोली है। तो आंसर होगा इसका कोटा जिले के अंदर नई शाखा खोली है, ये आपको ध्यान रखना। ये तो था हमारा पिछले क्वेश्चन यानी कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा। तो आंसर होगा इसका कोटा के अंदर यार की जो है प्रदेश का पहला स्नेक पार्क, स्नेक का मतलब यहाँ पे सांप ही है ना, यानी स्नेक पार्क कहाँ पर खोला जाएगा तो यार कोटा के अंदर इसका खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा से संबंधित कुछ और जानकारी हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाल ही में पुनीत सागर अभियान का आयोजन कहाँ किया गया था तो कोटा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें भाई पुनीत सागर अभियान जो है किससे संबंधित है तो यार ये चंबल नदी की सफाई से संबंधित है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई ये पुनीत सागर अभियान जो है पूरे देश के अंदर ये चल रहा है,
जितने भी जलाशय है उनकी सफाई से लेकर इनको चलाया जाता है। तो याद रखना, हाल ही में पुनीत सागर अभियान का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कोटा के अंदर हुआ था। कोटा में किस जलाशय की यहाँ पर सफाई हुई थी? तो चंबल नदी की सफाई से ये जुड़ा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी पुनीत सागर अभियान का संबंध अभी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले से है? तो कोटा जिले से है। इसके अलावा आपको पता है कि फिन ग्रोथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की एक नई शाखा खोली गई है और वो भी कहाँ खोली गई है? तो कोटा के अंदर। इसके अलावा चंबल रिवर फ्रंट के बारे में आप लोगों को जानकारी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 67वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान अंडर 17 टीम के कोच किसे बनाया गया है? तो आंसर है इसका सरिता घायल को जो है इसका कोच बनाया गया है। अगर बात करें सरिता घायल का संबंध जो है राजस्थान के किस जिले से इसका संबंध आता है? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान अंडर 17 टीम की कोच बनाया गया सरिता घायल को, जिनका संबंध कहाँ से आता है? तो झुंझुनू से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें तो दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में आप लोग जानते हो, इनका संबंध जो है किस खेल से आता है? तो इनका संबंध आता है घुड़सवारी खेल से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सुंदर गुर्जर का, तो इनका संबंध आता है भाला फेंक से। इनका संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें अवनी लेखरा का, तो इनका संबंध आता है निशानेबाजी से, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। खेल और खिलाड़ी आजकल हर एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो आपको खिलाड़ी के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक राजस्थान कितने लाख करोड़ का इस पर कर्ज है? तो आंसर होगा राजस्थान के ऊपर जो है 5.37 लाख का करोड़ यहाँ पे जो कर्ज यहाँ पे राजस्थान के ऊपर है। अगर बात करें भाई जब 2018 के अंदर जब बीजेपी सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय खर्च कितना था? तो 2.55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उस समय राजस्थान पे था, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया है? तो 5.37 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जैसे थर्ड ऑप्शन है 3,82,066, तो यार ना ये जो राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें जो नोटा वोटों की संख्या थी, ये नोटा वोटों की संख्या कितनी थी? तो 3,42,066 जो है नोटा वोट भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर गिरे थे 16वीं विधानसभा के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 5.37 लाख करोड़ जो है राजस्थान पे इस बार वर्तमान में कर्जा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान बच्चों में निमोनिया से होने वाली मृत्यु के मामले में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा राजस्थान इसमें जो है दूसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें राजस्थान में निमोनिया से बचने के लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तो यार ना सांस अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है ना। इस सांस अभियान का संबंध किससे है? तो यार ना ये निमोनिया रोग के बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और अगर बात करें भी ये जो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान निमोनिया से मृत्यु के मामले में कौन से स्थान पर आता है? तो दूसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे मान लो NSS का हाल ही में एक नया आंकड़ा जारी हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें भ्रष्टाचार के मामले में, तो भ्रष्टाचार के मामले में आपको रखना है कि भ्रष्टाचार में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें महिला अपराध का, तो महिला अपराध का भी आपको रखना है कि महिला अपराध के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो पहले स्थान पर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी हाल ही में क्या आई थी? एक रिपोर्ट आई थी, प्रगति रिपोर्ट, इसमें कौन से नंबर पे है? तो 14 नंबर पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सी अगर हम बात करें तो हेट स्पीच के मामले में, यानी जो नफरत भरी जो भाषण होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिए जाते हैं? तो यार ना सबसे ज़्यादा तो यूपी में दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान इसमें कौन से स्थान पर आता है? तो दूसरे स्थान पर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जैसे मान लो दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें दुग्ध उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो ये इसमें भी दूसरे स्थान पर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरे स्थान पर आता है। और कौन सा अभियान चल रहा है? तो सांस अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, ये ध्यान रखना है निमोनिया को कंट्रोल करने के लिए। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगला है हमारा 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा कालीचरण सराफ यहाँ पे जो है शपथ ली है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें विधानसभा में पहुंचने वाले जो विधायक है उनका नाम भी क्या है? यानी सबसे ज़्यादा विधानसभा के अंदर अगर बात करें यानी सबसे वरिष्ठ, क्यों कह सकते हो भाई सबसे वरिष्ठ विधायक कौन है? तो सबसे वरिष्ठ विधायक है कालीचरण सराफ, और इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा विधानसभा में अभी तक ये चुनकर आए हैं, ऐसे ये विधायक है कालीचरण सराफ, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगर बात करें राजस्थान में जब विधानसभा के स्पीकर बनने वाले उनका नाम क्या है? तो वासुदेव देवनानी जो है ये स्पीकर बनेंगे, ठीक है ना। भाई प्रोटेम स्पीकर तो कौन बनने वाला है? तो कालीचरण सराफ को बनाया गया है। स्पीकर कौन बनेंगे? तो वासुदेव देवनानी बनेंगे। इसके अलावा अगर बात करें प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी, तो ये राजस्थान की क्या बने हैं? ये उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कौन से बने? तो ये उप मुख्यमंत्री बने हैं दोनों, आपको इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री ये आपको इनका नाम आपको याद रखना है। भजन लाल शर्मा का आपको पता ही है,
इनकी सीटों का आपको तीनों का याद रखना है कि अगर जैसे बात करें इसका अजमेर उत्तर इनकी सीट है। भाई अगर बात करें वासुदेव देवनानी की सीट का नाम कौन सा है तो अजमेर उत्तर, इनका ध्यान रखना है। प्रेमचंद बैरवा की अगर बात करें तो इनका याद रखना है आपको दूदू जिले से, ठीक है ना। और दूदू जिले की अगर बात करें वहाँ पर जो है कुपोषण से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है तो आकाश, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। वहाँ पर कुपोषण से निपटने के लिए अभियान चलाया जिसका नाम क्या है आकाश। दिया कुमारी की अगर बात करें तो विद्याधर नगर से ये विधानसभा सीट से ये चुनाव जीती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जिले की यात्रा पर रहेगी, तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर जो है ये जिले की यहाँ पे यात्रा पर रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पर हाल ही में एक युद्धाभ्यास किया गया था जिसका नाम क्या था त्रिप्रहार युद्धाभ्यास, हाल ही में किया गया था। और ये त्रिप्रहार युद्धाभ्यास कहाँ पर किया गया था तो ये जैसलमेर के अंदर आयोजन किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि भाई 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जिले की यात्रा पर रहेगी तो जैसलमेर जिले की यात्रा पर रहेगी। त्रिशक्ति ये कौन सा है तो त्रिशक्ति या त्रिशक्ति प्रहार, ये त्रिशक्ति प्रहार जो है युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था तो इसका आयोजन भी जो है जैसलमेर के अंदर किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली में आयोजित कामागाटा कप ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो आंसर होगा इसका जूही कुमारी ने यहाँ पे पदक जीता है, ये आपको सही आंसर ध्यान रखना है। अगर बात करें दो खिलाड़ी और है जैसे उदय सहारण और रवि बिश्नोई, तो याद रखना कि आपको वो अगर बात करें तो देखो T20 जो क्रिकेट इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है, अगर बात करें T20 इंटरनेशनल जो रैंकिंग जारी होती है, इस इंटरनेशनल रैंकिंग में अगर बात करें तो जो राजस्थान के खिलाड़ी है जिनका नाम है रवि बिश्नोई, ये इसमें टॉप पर आ गए हैं, ठीक है ना। अगर बात करें भाई T20 की जो रैंकिंग जारी होती है उसमें टॉप खिलाड़ी की जो रैंकिंग होती है उसमें रवि बिश्नोई जो है टॉप पर है इसमें खिलाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें रवि बिश्नोई का संबंध किससे है तो ये जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें उदय सहारण का, तो उदय सहारण का आपको याद रखना है कि जो अगर बात करें यूएई के अंदर जो एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है, यूएई के अंदर जो अगर बात करें अंडर 19 की एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो टीम के कप्तान बनाए गए हैं, ये टीम के कप्तान किसको बनाया गया है तो ये याद रखना ये उदय सहारण को बनाया गया है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर बात करें इनका संबंध कहाँ से आता है तो इनका संबंध आता है श्री गंगानगर से, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये भी हाल ही में चर्चा के टॉपिक हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन दोनों का संबंध किससे है तो क्रिकेट से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका पाली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये रखना। अगर बात करें इसका आयोजन जो है कब से कब तक होगा तो 21 और 22 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कब होगा तो 21 और 22 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें कुछ हाल ही में जो उत्सव आयोजित हुए थे उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे अगर बात करें कुछ महोत्सव के बारे में तो देखो ये तो हमने बात ही कर ली है, इसके अलावा जैसे कुछ महोत्सव है कि भाई राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जिसका आयोजन कब हुआ था तो 26 से 30 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें मारवाड़ महोत्सव का तो 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था, और ये आयोजन कहाँ हुआ था तो ये जोधपुर के अंदर आयोजन किया गया था, ये आपको पता रखना है। अगर बात करें इसमें 2 पुरस्कार दिए गए थे, वो 2 पुरस्कार कौन कौन से थे, एक तो थे मारवाड़ श्री का और एक और था मिस मारवाड़ का, ठीक है ना। एक तो हम बात करें मिस मारवाड़ का और एक और कौन सा दिया गया था तो मारवाड़ श्री का अवार्ड दिया गया था। और आपको इसके बारे में अगर बात करें तो इसको तो मिला था सम्राट लोहार को, ठीक है ना। किसको मिला था तो सम्राट लोहार को ये मिस्टर मारवाड़ यानी मारवाड़ श्री का अवार्ड मिला था, और मिस मारवाड़ का मिला था हमारे याद रखना अमृता चौधरी को। किसको मिला था अमृता चौधरी को जो है मिस मारवाड़ का अवार्ड मिला था, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें 26वां लोकरंग महोत्सव, इसका आयोजन कब हुआ था तो 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर 2023 तक जो है लोकरंग महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें जयपुर ज्वेलरी शो, इसका आयोजन भी अब होने वाला है, 22 से लेकर 25 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन होगा। अगर बात करें टोक महोत्सव तो इसका आयोजन कब होगा तो 20 दिसंबर को इसका आयोजन होगा। तो इस प्रकार से आपको ये कुछ फेस्टिवल की डेट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान साहित्य अकादमी के मरुधर मृदुल युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर का दर्पण चंडालियों का यहाँ पे रखना जो सम्मानित किया गया है। अगर बात करें मरुधर मृदुल युवा पुरस्कार ये किसको दिया गया तो दर्पण चंडालिया, और इनका संबंध कहाँ से आता है तो इनका संबंध आपको याद रखना है कि इनका संबंध आता है उदयपुर से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनका संबंध कहाँ से आता है तो उदयपुर से इनका संबंध आता है। और अगर बात करें रामा तक्षक की तो यानी इनको प्रवासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको कौन सा प्रवासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पुरस्कार से, ठीक है ना। और ये अगर हम बात करें ये पुरस्कार भी किसके द्वारा दिया गया है तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। अगर बात करें रतनलाल सांभरिया को तो इनको अगर बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है मीरा पुरस्कार, ये इनको दिया गया है।
अगर बात करें मेरा पुरस्कार, इसको किसकी इनकी रचना के नाम के लिए दिया गया है, इनकी रचना का नाम है, आपको रखना, इनकी रचना का नाम है सांप, ठीक है ना। इनकी रचना का नाम कौन सा है, तो सांप। अगर बात करें वेद व्यास का, तो इनको मिला है साहित्य मनीषी का पुरस्कार, ठीक है ना। इनको कौन सा मिला है, तो साहित्य मनीषी का पुरस्कार इनको दिया गया है। और ये भी रखना किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी रखना राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिए गए। यानी राजस्थान साहित्य अकादमी की 4 पुरस्कार हैं। दर्पण चंडालिया को कौन सा मिला है, तो मरुधर मर्दुल युवा पुरस्कार, रामा तक्षक को प्रवासी पुरस्कार, रतनलाल संभरिया को अगर बात करें तो मेरा पुरस्कार, वेद व्यास को अगर हम बात करें तो साहित्य मनीषी का पुरस्कार मिला है। रामाचंडक की आपको याद रखना है, रचना का नाम क्या है, तो यादें और इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है हीर हमो, है ना। इनकी रचना का नाम क्या है, तो हीर हमो इनकी रचना का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हीर हमो इनकी रचना का नाम है। रतनलाल संभरिया की रचना का नाम आपको याद हो चुका है, सांप इनकी रचना का नाम है। और अगर बात करें इनकी दर्पण चंडालिया की, तो हथेलियों में उगते गुलाब, ये उनकी रचना का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे अगर बात करें कि राजस्थान साहित्य अकादमी के मरुधर मर्दुल युवा पुरस्कार से उदयपुर के दर्पण चंडालिया को उनकी रचना हथेलियों में उगते गुलाब के लिए दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा रामा तक्षक का रचना का नाम आपको याद रखना है, उनकी रचना का नाम क्या है, तो हीर हमो इनकी रचना का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतनलाल संभरिया सांप, और वेद व्यास को साहित्य मनीषी का पुरस्कार मिला है। अगर बात करें हाल ही में जो उदयपुर की जो चर्चित व्यक्ति है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जैसे मान लो विप्रा मेहता की अगर बात करें तो मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड इनको दिया गया है। जय कुमार बोहरा क्लेट परीक्षा में पूरे देश में इन्होंने टॉप किया है। रोहित कोठारी की अगर बात करें तो दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऋषिराज राठौड़ का अगर बात करें तो राष्ट्रीय पैरा गेम्स जिसका आयोजन अगर बात करें कहाँ पर हुए थे, तो दिल्ली के अंदर जिसका आयोजन किया गया था, उसमें डिस्क थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इस प्रकार से ये आपको 4 नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में थार महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो आंसर आपको याद रखना है कि 22 से लेकर 24 जनवरी 2024 का इसका आयोजन होगा। अगर बात करें राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये कोटा के अंदर स्थित है, जहाँ पर जो है थार महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें कोटा से आपको याद रखना पुनीत सागर अभियान के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा फिन ग्रोथ कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा खोली गई है, उसके बारे में आपको याद रखना है। स्नेक पार्क का आपको याद रखना है, चंबल फ्रंट का आपको याद रखना है। इस प्रकार से कोटा के लिए भी आपकी बहुत सारी जानकारी आपके सामने आ रही है, उन सबके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी रखनी है। बाकी अगर बात करें 1 से लेकर 5 फरवरी तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा। 4 से लेकर 6 मार्च तक अगर बात करें तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा जोधपुर के अंदर। 27 से 31 जनवरी तक अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पर ये किसका आयोजन होगा, तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना। कुछ और महोत्सव है जिनका हाल ही में चर्चा में रहे हैं। जैसे हम बात करें तो अडाउल फेस्टिवल जो है इसका आयोजन हुआ था 1 से लेकर 2 दिसंबर तक, और ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये उदयपुर में जिसका आयोजन हुआ था। कुंभलगढ़ फेस्टिवल 1 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक हुआ था। पुष्कर मेले का आयोजन जो है 14 से लेकर 27 नवंबर 2023 को हुआ था। शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन अब होने वाला है 21 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक। मोहम्मदसर उत्सव की अगर बात करें, और ये मोहम्मदसर उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये बीकानेर के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की अगर बात करें तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।